हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर बावक़ार साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा अशाह सैयद मक़सूद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, दिगर उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आये करीमा के जिस हिस्से की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक दीनी महफिल में हम और आप हाजिर हैं। और ज़माना गुज़र चुका दीनी महफिलों के मुनाकिद करने में, लेकिन अभी तक हमारी कौम को दीनी महफिल के आदाब से वाकिफियत नहीं है। यही वजह है कि इन महफिलों में जैसे कोरे कोरे आते हैं, वैसे ही कोरे कोरे चले जाते हैं। न जिंदगी में कोई तब्दीली पैदा होती है, न जज्बे अमल पैदा होता है, न जज्बे इश्क पैदा होता है। काश कि हमारी कौम को ये मालूम होता कि ये महफिलें कितनी अजमत वाली हैं और इसमें सोई हुई किस्मत किस तरह से बेदार होती है, तो इस महफिल के अदब को बजा लाने की हमारी कौम कोशिश करती। मैं एक वाक़या इन महफिलों के हवाले से आपके सामने पेश करूं ताकि आप इस महफिल की अजमत को समझ सकें। सैयदना गौसुस सकलैन कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी कंदील नूरानी मीरा शाह शेख सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु खिताब फरमा रहे थे। दौरान खिताब एक बंदा जो महफिल में मौजूद था, उसकी आंख लग जाती है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जलाल से दुनिया वाकिफ है।
सैयदना गौसुस सकलैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उस बंदे पर निगाह डाली कि वो महफिल में अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओंग रहा है, उसकी आंख लग गई है, तो आपने अपना बयान रोका और बयान रोक कर मिंबर से उतरे और जिसकी आंख लग गई थी उसके सामने जाकर अदब से खड़े हो गए। लोग हैरान थे कि सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पता नहीं इसके साथ क्या सुलूक फरमाएंगे, लेकिन जब अदब से गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े रहे, कुछ देर के बाद जिसकी आंख लगी थी उसकी आंख खुली तो मेरे गौस ने उससे सवाल पूछा, बता क्या देख रहा था? उसने बजरस्ता अर्ज किया, मदीने के ताजदार का जलवा देख रहा था। तब मेरे गौसे पाक ने फरमाया, तू आंख बंद करके मदीने के ताजदार को देख रहा था, मैं आंख खुली रखकर अपने आका की ज़ियारत कर रहा था। ये है वो महफिलें। अब देखिए बच्चे बच्चियां सब कोई डिसिप्लिन नहीं। मैं उमूमी तौर पर यूपी बिहार बंगाल प्रोग्राम में बहुत कम शरीक होता हूँ। वजह यही होती है कि बस आ गए चले गए यही होता है। देखिए शोर पीछे से भी हो रहा है। खैर आहिस्ता आहिस्ता सबको अदब आ जाएगा। अर्ज करने का मंशा ये है कि इन महफिलों को मामूली महफिल न समझो, ये बड़ी बाबरकत महफिलें हुआ करती हैं। ऐसी ही महफिलों से तकदीर संवरा करती है, ऐसी ही महफिलों से ईमान में निखार पैदा होता है, ऐसी ही महफिलों से इंसान की जिंदगी में इनकलाब पैदा होता है। और कभी कभी तो ऐसा इनकलाब पैदा होता है कि ऐसी महफिलों में आने वाला अपनी किस्मत का ऐसा धनी बन जाता है कि मौला की नजर करम उस पर पड़ जाती है और अल्लाह उसे विलायत भी अता फरमा देता है। बसा औकात ऐसा होता है गुनहगार बन करके आता है, मगफिरत का परवाना लेकर के लौट जाता है, लेकिन आने वाले की नीयत पर भी दारो मदार है कि आने वाला आता क्यों है। मैं अगर इसी सवाल को आपसे पूछूं कि आप क्यों आए हैं, तो बहुत सारों का जवाब यही होगा, चलो जरा देख लेते हैं क्या होता है, सुन लेते हैं क्या होता है। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु अपनी वालिदा से इजाज़त तलब करते हैं। एक खतीब जब उनके शहर में तशरीफ़ लाए तो वालिदा से इजाज़त तलब की कि माँ मुझे इजाज़त दो, मैं फ़ला वाइज़ के खिताब के अंदर शरीक होकर अपनी ज़िंदगी में कुछ इनकलाब ला सकूं। तो माँ ने इरशाद फरमाया, बेटे किस नीयत से जाना चाहते हो? अर्ज़ करते हैं माँ मैं उनकी गुफ्तगू सुनने की नीयत से जाना चाहता हूँ। तो माँ ने इरशाद फरमाया, बेटे ज़रूर जाओ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, नीयत ये कर लो जो सुनूंगा उस पर अमल करूंगा, वरना सीखने के बावजूद भी अगर तुम अमल नहीं करोगे तो डबल गुनहगार हो जाओगे। हमारा हाल ये है कि हम आते हैं, मैं अगर ये सवाल पूछूं कितने लोग इसमें बावजू हैं, तो मेरा ख्याल है कि पता नहीं कितने लोग हाथ उठा सकें, कितने लोग न उठा सकें। याद रखो, जब तक कि तुम महफिलों के आदाब को नहीं बजा लाओगे, जिंदगी में इनकलाब पैदा नहीं होगा। मैं वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। एक बुज़ुर्ग के उर्स की तकरीब में भी हाजिर हैं और साथ ही साथ मदरसे के दस्तारबंदी के जलसे में भी हाजिर हैं। याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ों पर जन्नत की ज़मानत दी है और इरशाद फरमाया, जिसने अपनी ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत का जिम्मा लिया, मैं उसकी शफाअत का जिम्मा लेता हूँ। ज़बान बहुत अहम चीज़ है, 32 दांतों के दरमियान उसको रखा गया है और इसकी बड़ी कीमत है। एक एक लफ्ज़ जो हम अपनी ज़बान से निकालते हैं, फरिश्ते उसे नोट करते हैं।
कुरान कहता है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। आज मैं ये समझाना चाहूँगा कि ये ज़बान जो अल्लाह ने अता फरमाई, जो मुंह में आए बोलने के लिए नहीं, जो आया बकबक करने के लिए नहीं, बल्कि इस ज़बान से किससे कैसे बात की जाए उसका दस्तूर अल्लाह की किताब ने हमें अता फरमाया। आइए सबसे पहले जनरल इंसानों से मुताल्लिक मैं आपको बताऊं कि कुरान क्या कहता है। जब लोगों से बात करना हो तो कैसे बात करो, जब लोगों से गुफ्तगू करना हो तो कैसी गुफ्तगू करो। तो कुरान कहता है वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहो। पता चला काफिर हो या मुसलमान, यहूदी हो या ईसाई, आपकी ज़बान से जब जनरल कोई बात निकले तो उन बातों के अंदर अच्छाई होनी चाहिए, वो बात अच्छी होनी चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अच्छी बातों का असर इंसान अपने दिल पर कबूल करता है, और यही वजह है कि जिसकी ज़बान से अच्छे कलेमात निकलते हैं उसकी अज़मतें इंसान के दिल में बैठ जाया करती हैं। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को देखो और आपकी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज के हवाले से गौर करो तो आपको पता चलेगा। मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। आप अंदाजा लगाएं, रोता हुआ हुजूर की बारगाह में कोई आता, हुजूर ऐसे कलेमात कहते कि उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता और वो रोता हुआ मुस्कुरा करके चला जाया करता। याद रखो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तुर्श रूह और तुर्श गो, इससे दुनिया मोहब्बत नहीं करती। आदमी उसी से मोहब्बत करता है जिसके कलेमात के अंदर मिठास मौजूद हो, जिसके जुमले के अंदर प्यार मौजूद हो, जिसके जुमले के अंदर इत्मीनान मौजूद हो, जिसके जुमले के अंदर शेरनी मौजूद हो। इंसान उसी से मोहब्बत करता है, उसी से प्यार करता है, उसके पास बैठना पसंद करता है। एक नौकर अपने सेठ से उस वक्त तक मोहब्बत करता है जब सेठ की ज़बान से अच्छे कलेमात निकलते हैं। जहाँ सेठ ने अपने नौकर को ए बे ते कहना शुरू कर दिया, उसके दिल से सेठ की अजमत निकल जाया करती है। आप अंदाजा लगाएं, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 साल तक अपनी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन हजरत अनस फरमाते हैं खुदा की कसम 10 सालों के अंदर मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई, बहुत सारी लग़ज़िशें हुई, लेकिन वल्लाह मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे उफ भी नहीं फरमाया। आप अंदाज़ा लगाएं, ये किरदार है पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज हमारे मोहल्लों का जायजा लेना हो और मोहल्ले की सुबह का जायजा लेना हो, मोहल्ले की रात का जायजा लेना हो, मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में कारोबार करने वालों का जायजा लेना हो, दुकान पर नौकरी करने वालों का जायजा लेना हो, तो इब्तिदा गाली से होती है और इख्तिताम भी गाली पर ही। माँ की गाली से शुरू, बहन की गाली से शुरू, घर में चिल्लम चिल्ली शुरू, मियाँ बीवी में गाली गलो शुरू, बाप बेटे को गाली दे रहा है, भाई भाई को गाली दे रहा है, सेठ नौकर को गाली दे रहा है, और फिर बड़े मजे से कहता है यार ये लातों के भूते बातों से नहीं समझते, जब तक के गाली न दो इन नौकरों के दिमाग के अंदर बात नहीं बैठती। अरे नादान, कभी हुजूर का फरमान भी तो गाली के बारे में सुन लेता ताकि तुझे पता चलता कि गाली कितनी बुरी चीज है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब कोई गाली बकता है, जब कोई गाली बकता है अल्लाह की नजरों से वो गिर जाया, गिर जाया। इसीलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जब बयान की गई तो फरमाया गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न फहिश बोलने वाले थे, न तान करने वाले थे, न लान करने वाले थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फहिश गोई कभी नहीं फरमाई, कभी लान और तान नहीं फरमाया। मुसलमानों अपनी जबान का जायजा तो लो, अपने लफ्जों का जायजा तो लो, अपने अंदाजे गुफ्तगू का जायजा तो लो। कहां से तुम्हारी जिंदगी के
अंदर तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारी गुफ्तगू से शाइस्तगी टपकती हुई नजर आती है। हर जगह देखेंगे तो हमारी गुफ्तगू खुद हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाती है, हमारी गुफ्तगू हमारी मुसीबत का सबब बन जाती है। अल्लाह अकबर। यही वजह है कि सुबह होते ही जिस्म के सारे आज़ा, हाथ, पैर, आंख, कान, दिल, ये सब के सब ज़बान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं सुबह होते ही, और ज़बान से कहते हैं, ऐ ज़बान अगर तू सलामत रही तो हम सलामत रहेंगे, और अगर तू बहक गई तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब इसको आप समझें, इंसान ज़बान से गाली बकता है, लेकिन गाली सुनने वाला उसके चेहरे पे मारता है, उसके पेट पर मारता है। कोई ज़बान को मारने के लिए नहीं जाता, गाली ज़बान से दी जा रही है, सजा हाथ को मिल रही है, सजा चेहरे को मिल रही है, सजा पैर को मिल रही है, सजा पेट को मिल रही है, सजा सर को मिल रही है। इसलिए याद रखो मुसलमानों, ज़बान की बड़ी अहमियत है। अब आइए मैं आपको बताऊं अल्लाह वालों के जुमले कैसे हुआ करते थे, उनकी ज़बान से कलेमात कैसे निकला करते थे, ताकि आप महसूस कर सकें कि अल्लाह वालों के कलेमात की तासीर ऐसी हुआ करती थी कि इंसान सुनता था, अपनी जिंदगियां बदल दिया करता था। आइए मैं आपको बताऊं, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स हाजिर आया, आकर के अर्ज करता है, हुजूर आपके पास चाकू है, मुझे चाकू चाहिए। मुस्कुराते हैं बाबा फरीद और इरशाद फरमाते हैं, भाई हम चाकू नहीं रखते, हम तो सुई धागा रखते हैं। कहा हुजूर मुझे चाकू की जरूरत है। इरशाद फरमाते हैं, हम काटने का काम नहीं करते, हम जोड़ने का काम, हम काटने का काम नहीं करते, हम जोड़ने का काम करते हैं। सुई धागे के जरिए उन्होंने जोड़ने की इस तरह से तशरीफ फरमा दी कि इंसान का दिल जोड़ दिया, इंसान के दिल में अजमतें और मोहब्बतें पैदा फरमा दी। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करता है, अमीरुल मोमिनीन ये बताइए क्या बुरे की सोहबत में बैठने से इंसान बुरा हो जाता है? बुरे की सोहबत में बैठने से इंसान बुरा हो जाता है, अगरचे उसकी आदत ना अपनाए। अल्लाहु अकबर। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, सुन लो, बुरे की सोहबत कोयले की तरह है, बुरे की सोहबत कोयले की तरह है। कोयला अगर ठंडा हो तो हाथ काला कर देता है, और अगर गर्म हो तो हाथ जला देता है। यानी अगर तुम बुरे की सोहबत में बैठे और तुम्हारी आदतें बुरी न भी हुई तो तुम्हारे ख्यालात जरूर बुरे हो जाएंगे, तुम्हारी सोच जरूर बुरी हो जाएगी। ये अल्लाह वालों के कलेमात थे, लफ्जों के जरिए वो इंसानों की जिंदगी में इनकलाब पैदा फरमा दिया करते थे। याद रखो, अपनी जबान को बहुत अच्छी कर दो, अपनी जबान से निकलने वाले जुमलों को दुरुस्त करो, लोगों से अच्छी तरह से पेश आओ, लोगों से अच्छी तरीके से बात करो, लोगों से अच्छी बात करो। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों से अच्छी बात कर करके लोगों के दिलों में अपनी अजमतों का सिक्का बिठाया, लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत का चिराग रोशन फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सोसाइटी का अगर आप जायजा लें, एक आदमी की जबान से अच्छे कलेमात निकलते हैं और एक आदमी गालियां बकता रहता है। अगर आप पूछें कि तुम किससे मिलना पसंद करोगे तो आदमी जवाब में यही कहेगा, यार उसकी बातें बड़ी अच्छी होती हैं, मैं उससे मिलना पसंद करूंगा। उसके पास जाओ तो वो तो दूसरा तो गालियां ही बकता रहता है, बुरा भलाई कहता रहता है। अब आइए थोड़ा सा और मैं फैलाता हुआ और समझाता हुआ चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लो। आज हमारे 4 लोग बैठते हैं, गीबत शुरू, चुगली शुरू, और जाने के बाद इंसान चुगली और गीबत सुन सुन करके अपने दामन को गुनाहों से आलूदा कर लेता है। लेकिन अगर किसी महफिल में आप बैठे और उस महफिल में बैठने के बाद अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, अच्छी बातें हो रही हैं, सीखने की बातें हो रही हैं, तो आपका दिल चाहेगा कि आप दोबारा इस महफिल में आकर के बैठे,
याद रखें, अच्छे इंसान की एक अलामत पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बयान फरमाई, और वो ये है कि जब तुम उससे मिल करके जुदा हो तो दोबारा मिलने की तमन्ना लेकर के जुदा हो। ऐसा इंसान अगर कोई है तो आप समझ लीजिए कि वो इंसान अच्छा है, जिससे मिलने की आप दोबारा तमन्ना लेकर के रुखसत हो रहे हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छी बात करो, अच्छी बात करो, और अगर अच्छी बात नहीं कर सकते तो सरकार फरमाते चुप रहो। बोलो तो अच्छा बोलो, और अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चुप रहो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब तो बुरा बोलने की आदत इतनी बढ़ चुकी, इतनी बढ़ चुकी, इतनी बढ़ चुकी, इतनी बढ़ चुकी कि माअल्लाह अब मुसलमान तो अल्लाह रहम करम फरमाए अपने रब के सिलसिले में भी अदब का दामन छोड़ता हुआ नजर आता है, और ये कहता हुआ नजर आता है। आज देखिए हालात कितने खराब हैं, आज मुसलमानों पर कितनी उफ्ताद है, आज मुसलमान कितना परेशान है। ये क्या मामला है? हमारा दीन सच्चा, हम सच्चे, सब कुछ सच्चा, लेकिन बिजलियां हमारे घर पर गिर रही हैं। अल्लाह को माअल्लाह कोई दूसरा घर नहीं मिलता कि हमारी यही परेशानी। इस किस्म के जुमले इंसान अपनी ज़बान से कहता हुआ दिखाई देता है। नमाज पढ़ता है और रोजी में तंगी है तो ये कहता हुआ नजर आएगा, फला शराबी है, उसे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मैंने जब से माअल्लाह नमाज शुरू कर दी तकलीफ ही तकलीफ है। ये जुमले इंसान कहता हुआ नजर आता है। अल्लाह की शिकायत। अब आइए मैं आपको यहाँ पर बताऊं, हजरत दानूश रहमतुल्लाह ताला अलैह बनी इसराइल के एक आबिद जाहिद, बहुत इबादत गुजार, बहुत इबादत गुजार, बहुत इबादत गुजार। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आपका घर जो है वो पहाड़ियों के दामन में था, आप पहाड़ियों के दामन में रहते थे। इत्तफाक से एक मर्तबा जहन में ख्याल आया, और ख्याल आया, क्या ख्याल आया? ख्याल ये आया, ये पहाड़ जो नजर आ रहा है, पत्थरों का पहाड़ नजर आ रहा है, इन पत्थरों पर अगर हरियाली होती तो कितना ही अच्छा होता। ये ज़बान से उन्होंने कहा, इतना कहना था कि गैब से निदा आती है, गैब से निदा आती है, मेरे बंदे तू कब से इतना बड़ा इबादत गुजार हो गया कि मेरी तखलीक में तुझे ऐब नजर आने लगा। मेरा कि इस पत्थर के पहाड़ पर हरियाली होती तो कितना अच्छा होता। क्या मुझसे भी बेहतर कोई जानने वाला है कि कौन सी चीज कहां होती तो बेहतर होती? आप याद रखें, जब ये जुमला उन्होंने सुना, गैब से जब ये निदा आई, उन्होंने उसी वक्त इरादा कर लिया कि जब तक कि माफी का परवाना नहीं मिलेगा मैं न खाना खाऊंगा न पानी पीऊंगा। खाना छोड़ दिया। अल्लाह वालों का यही होता है कि मामूली सी बात पर अल्लाह की नाराजगी अगर हो जाती तो वो गवारा नहीं करते, वो सबको गवारा कर लेते थे, सबकी नाराजगी को गवारा कर लेते, अल्लाह की नाराजगी को कभी गवारा नहीं करते थे। अल्लाह की नाराजगी की बुनियाद पर वो खाना छोड़ देते, अल्लाह की नाराजगी की बुनियाद पर उनका पानी छूट जाता, अल्लाह की नाराजगी की बुनियाद पर उनकी नींद उड़ जाया करती। अल्लाह अकबर। उन्होंने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया और जिंदगी गुजर रही थी। एक मर्तबा मोहल्ले के कुछ लोग आए, उन्होंने कहा हजरत आपको हमारे यहाँ दावत है। उन्होंने फरमाया नहीं मैं नहीं आ सकता। बहुत इसरार, कुछ लोग होते हैं ना पकड़ लेते हैं, चिपक जाते हैं, आना ही पड़ेगा, कुछ भी हो आना ही पड़ेगा। ऐसे कुछ लोग चिपक गए, नहीं हजरत आपको आना ही पड़ेगा। उन्होंने फरमाया मैं नहीं आ सकता। तो उन नौजवानों ने कहा हजरत ये तो बताइए आप क्यों तशरीफ नहीं लाएंगे, क्यों खाना नहीं खाएंगे? जवाब में उन्होंने फरमाया
कि मुझसे एक मर्तबा ये लग़ज़िश हो गई थी और मैंने इस तरीके से कह दिया था कि पहाड़ पर हरियाली होती तो कितना अच्छा होता, ये पत्थर पर हरियाली होती तो कितना अच्छा होता। इस जुमले से मेरा मौला नाराज हो गया, तो मैंने ये अहद कर लिया है कि जब तक अल्लाह की तरफ से माफी का परवाना मुझे नहीं मिलता मैं खाना नहीं खाऊंगा। बस मन चले नौजवान होते हैं, गहराई को समझ नहीं सकते। आज भी ऐसे नौजवान मिलते हैं, बरजस्ता नौजवानों ने कहा अरे बस इतनी सी बात पे आप नाराज हो गए, आप फिक्र नहीं करें, अगर अल्लाह का कोई अजाब आएगा तो हम लोग आपस में बांट लेंगे। ये जुमला उन नौजवानों ने कहा। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने फौरन अपने वली से फरमाया बस्ती छोड़ दो, इलाका छोड़ दो। जिन नौजवानों ने मेरे अजाब को हल्का समझा है, अनकरीब मैं उन पर अजाब नाजिल करूंगा, तुम बस्ती छोड़ करके चले जाओ। वो बस्ती से निकले, अल्लाह का अजाब उन बस्ती वालों पर नाजिल। आज हमारी नौजवान नस्ल अरे मौलाना क्या होता है, गुनाह से रोको, मौलाना क्या होता है, चलता है सब, होगा आखिरत में माअज़ल्लाह देख लेंगे। ये कौन कह रहा है? सर का दर्द तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, पेट का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते, कान में दर्द हो जाए बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत है। इतनी जसारत हो गई कि अल्लाह के अज़ाब के बर्दाश्त करने के सिलसिले में बेबाकी के साथ तुम कह रहे हो कि जो होगा माअज़ल्लाह देखा जाएगा। तसव्वुर अज़ाब से सहाबा लरज़ जाते थे, तसव्वुर अज़ाब से सहाबा कांप उठते थे। अल्लाहु अकबर। एक सहाबी रसूल जिनका रंग काला था, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह सरज़द हुआ, क्या मेरे मौला ने मुझे गुनाह करते देख लिया है? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, मौला ने तुम्हें गुनाह करते देख लिया। बस इतना सुनना था, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक चीख निकलती है और वहीं पर उनका दम निकल जाता है। आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह के अज़ाब के तसव्वुर से इंसान कांप जाता था। आज का मुसलमान इतना इजी ले रहा है, अल्लाह की नाराजगी को इतना इजी ले रहा है और वो ये समझता है कुछ भी नहीं, खाओ पियो मौज मस्ती करो, कोई टेंशन की बात नहीं, मामूली बात नहीं है अल्लाह का अज़ाब। अगर अल्लाह का अज़ाब मामूली होता, उसकी पकड़ मामूली होती तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो यारे गारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और यारे गारे मजार भी हैं, आप जानते हैं, जिनको जन्नती होने की बशारत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई और जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहु अकबर, मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी के माल ने नफा पहुंचाया है तो अबू बकर के माल ने, और सबके माल का बदला मैं, सबके माल का बदला मैंने दे, सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया है। अबू बकर के एहसान का बदला क़यामत में मौला अता फरमाएगा। वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब दरख्त के ऊपर एक चिड़िया को देखते हैं तो रोते हुए कहते हैं कि काश मैं चिड़िया होता, मुझे काट करके लोग खा लेते ताकि क़यामत में अल्लाह को सवाल और जवाब के मामले के अंदर मैं बच जाता और अल्लाह को अपनी जिंदगी के मामलात के सिलसिले में हिसाब देना न होता। आप अंदाजा लगाएं, वो हिसाब के तसव्वुर से कांपते थे, वो हिसाब के तसव्वुर से लरजते थे। और आज का मुसलमान है इतना बेबाक, हमारे हालात बड़े खराब हैं, हम अच्छे हो जाएं तो हालात अच्छे हो जाएंगे, हम पहले सुधरे तो सही, हमारी रविश तो चेंज करें, हमारी आखिरत के बारे में फिक्र तो करें, हमारी आदतों में इनकलाब पैदा करने की कोशिश तो करें, हमारी जबान को अच्छी तो बनाएं, हमारे किरदार को तो अच्छा बनाएं। हमारा सारा मामला बिल्कुल खराब है और हालात का रोना हम रो रहे हैं। मुझे बताइए तो सही, जब तक हमारे हालात अच्छे थे, हमारा किरदार अच्छा था, हमारी गुफ्तार अच्छी थी, हमारी सिचुएशन अच्छी थी, तो हमारा हाल ये था कि हमारी ही मस्जिदें थी जिनके दरवाजे के ऊपर गैर मुस्लिम पानी का गिलास लेकर खड़े होते थे कि मुसलमान नमाज पढ़ करके निकल रहा है, पानी पर दम कर देगा, हमारे मरीजों को पिलाएंगे तो शिफा नसीब हो जाएगी। ये हम ही तो थे। आज मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
प्यारे दीवानों, हमारी सिचुएशन बदल चुकी है, हालात बदल चुके हैं, नजरियात बदल चुके हैं, आदतें बदल चुकी हैं। दावा करते हैं मोहब्बत रसूल का, दावा करते हैं इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दावा करते हैं ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का। अरे जिससे मोहब्बत होती है ना, उसको देखने की तड़प भी होती है, जिससे मोहब्बत होती है उसके दीदार की आरज़ू भी हुआ करती है। नादानों, मैं तुमसे पूछता हूँ, रात भर गंदी पिक्चरें देखो और दिन में नारा लगाओ हुजूर से मोहब्बत का, अल्लाह अकबर। लेकिन आओ मैं तुम्हें एक ऐसा आशिक भी बताता हूँ जिसकी सुबह भी निराली थी, जिसकी शाम भी निराली थी और जिसकी तमन्ना भी निराली थी। आइए बरेली के ताजदार हुजूर सैयदी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतो व रिज़वान क्या देखने की तमन्ना करते हैं? तो कहते हैं कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे, रुए यार आंखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। अगर इन आंखों से हुजूर को नहीं देखा तो ये आंखें किस काम की हैं? जो नौजवान रात भर गंदी पिक्चर देखता हो, जरा मुझे बताओ, दिन में नारा लगाए, रात को ये सब कुछ करे, उसकी जिंदगी में सुकून कहां से होगा, उसकी जिंदगी में करार कहां से होगा? सहाबा बेकरार होते थे, हुजूर की बारगाह में हाजिर होते, रुखे मुस्तफा को देखते, भूख मिट जाया करती थी, प्यास मिट जाया करती थी, बेचैनी दूर हो जाया करती, बेकरारी दूर हो जाया करती। लेकिन आज के मुसलमान की पोजीशन बिल्कुल बरअक्स हो चुकी है और बिल्कुल परागंदा हो चुकी है। मुसलमानों अपने आप को संवारो, अपने आप को सुधारो। अर्ज ये कर रहा था, ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवान, बेटा बैठ जाओ, आप गार्डन में घूम रहे हो। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अब आप देखें मौजू बड़ा तफसीली है, मुख्तसर से वक्त में मैं इसको मुकम्मल नहीं कर सकता, तो मैं अर्ज कर रहा था लोगों से अच्छी बात करो। अब आइए, ये तो लोगों की बात हो गई, एक सबक सीख करके उठते हैं, सबक सीख कर उठते। आज से आप लोगों से अच्छी तरह से बात करेंगे नहीं इंशाअल्लाह? गाली छोड़ दो, गीबत छोड़ दो, चुगली छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, अच्छी बात करो। आपको मैं अच्छी बात की फजीलत बताऊं, किसी औरत का बच्चा अगर गुम हो गया या किसी औरत का बच्चा अगर मर गया और किसी शख्स ने उस औरत को तसल्ली देते हुए ये कहा, माई गम न कर, तेरा खोया हुआ बेटा तुझे मिल जाएगा, या अगर बच्चे का इंतकाल हो गया और तसल्ली देते हुए किसी ने कहा कि माई गम न कर, अल्लाह तेरे बच्चे को जन्नत अता फरमाएगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस तसल्ली के जुमले कहने वाले को अल्लाह कल बरोज़ क़यामत जन्नत का लिबास अता फरमाएगा। जन्नत का लिबास अता फरमाएगा। आप सोचें, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम इब्तिला से गुजर रहे हैं। आलमी हालात इस वक्त ऐसे ही हैं, दुनिया में कहीं भी अमन और शांति और सुकून नहीं है। रशिया और यूक्रेन की वॉर आपकी निगाहों के सामने है। थर्ड वर्ल्ड वॉर के हवाले से दुनिया तैयारियां कर रही है। हर जगह पर अफरा तफरी का माहौल है। किसी भी मजहब का मानने वाला कोई इंसान हो, उसकी जिंदगी में किसी हद तक इत्मीनान आपको नजर नहीं आएगा, सुकून नजर नहीं आएगा।
लेकिन खास तौर पर मुसलमान वो भी बेकरारी का शिकार है। बीमार हुआ, कारोबार मंदा हुआ, मुसीबत आई तो क्या करता है वो? अपने रब की शिकायत शुरू करता है। तो कुरान ने हमें बताया कि जब तुम पर मुसीबत आए तो अपने रब से कैसे बात करो। मुसीबत आए तो अपने रब से कैसे बात करो, यह भी कुरान ने सिखाया। हजरत अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। हजरत अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के साथ ऐसा मामला हुआ कि आपके जितने बच्चे थे सारे बच्चे इंतकाल कर गए, जितने मकानात थे सारे मकानात गिर गए, जितने मवेशी थे सबके सब मर गए, और खुद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम एक मर्ज में गिरफ्तार हुए। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहर छोड़कर अपनी बीबी रहमत के साथ अब तशरीफ ले गए। उनकी अहलिया जानती थी कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, लेकिन उनको तकलीफ में देखकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से अर्ज करती हैं, मेरे सरताज, मैं आपकी तकलीफ को नहीं देख सकती, आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह आपकी तकलीफ को दूर फरमा दे, आपको राहत पहुंचेगी, राहत में देकर मुझे राहत पहुंचेगी। अब जवाब सुनिए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। इरशाद फरमाते, मेरी शरीक हयात ये बताओ, ये तकलीफ हमको कब से है? क्या बस यही कुछ 5 साल हुए होंगे? क्या इससे पहले की जिंदगी? कहा बड़े मजे में गुजरी। कोई तकलीफ थी? कहा कोई तकलीफ नहीं। तो फरमाते, मेरी बीवी, मेरी शरीक हयात, इतने साल हमने आराम में गुजारे, अब चंद दिनों की तकलीफ की शिकायत अल्लाह को करते हुए मुझे शर्म आती है। ये चंद दिनों की शिकायत अल्लाह को करते हुए मुझे शर्म आती है। बीवी ने कहा कि मैं आपकी तकलीफ को नहीं देख सकती, आप रब से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? आप रब से अर्ज करें। बहरहाल प्रेशर बीवी का ज्यादा रहा। अब देखिए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ये नहीं कहते मेरे मौला मैं तेरा नबी हूँ और मुझ पर ये मुसीबत क्यों, बच्चे भी इस दुनिया से चले गए, मकानात भी गिर गए, सब कुछ खत्म हो गया, मैं तेरा नबी हूँ और मेरे साथ ये मामला नहीं। कुर्बान जाइए कुरान क्या कहता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने अल्लाह से मुसीबत के अंदर बात करने का लहजा सिखाया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बि अन्नी मस्सनियद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन, मेरे रब मुझे तकलीफ ने छू लिया है। कुर्बान जाइए अदब पर। मस के माने होता है छूना। मेरे मौला मुझे तकलीफ ने छू लिया है और तू रहमान और रहीम है, बस इतना कहना था। अल्लाह को प्यार आया, इरशाद फरमाया उरकुज बिरिजलिका हादा मुख्तसिरुन बारिदुन व शराब, अपने पैर से ठोकर मारो, जो पानी का चश्मा निकले उस पानी को पियो, उससे गुस्ल करो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ठोकर मारी, पानी का चश्मा निकला, उस ठंडे पानी को पिए, उसे अपने बदन पर डाले, सारी तकलीफें दूर और एकदम बिल्कुल तवाना हो गए और बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। यहां तक कि बीवी बाहर गई थी, पलट कर आई तो उन्हीं से पूछती है, तुमने मेरे शौहर अय्यूब को कहीं देखा? मिजाज दिया हमें कि मुसीबत में भी अल्लाह का शिकवा न करो। अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए आजिज़ी का इजहार करो। रब्बि अन्नी मस्सनियद्दुर
मुझे तकलीफ पहुंच गई, तकलीफ ने छू लिया और तू रहमान और रहीम है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तकलीफ अल्लाह ने दूर फरमा दी। और फिर तारीफ फरमाई, फिर तारीफ फरमाई। क्या तारीफ फरमाई? मौला ने फरमाया इन्ना वजदनाहु साबिरा, बेशक हमने उसको सब्र करने वाला पाया। किसको? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हवाले से कुरान कहता है कि हमने उनको सब्र करने वाला पाया। निअमल अब्द, क्या ही अच्छा बंदा है। तो जाहिर सी बात है अल्लाह अज़्ज़ व जल जब किसी बंदे की तारीफ करे तो बंदे की खुशी का क्या कहना। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मचल गए और अपने रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला मैंने कैसा सब्र किया ना, कैसा सब्र किया ना। तब मेरे करीम ने फरमाया अय्यूब तुझे सब्र की तौफीक किसने अता की? अगर मैं तौफीक न देता तो तू सब्र कहां से करता। इसीलिए कुरान ने कहा मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। जब कोई भलाई तुम्हें पहुंचे तो उसे अल्लाह की तरफ पलटा दो और उसे अल्लाह की तरफ से समझो, और जब कोई बुराई कोई तकलीफ तुम्हें पहुंचे तो उसे अपने नफ्स का कसूर समझो। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ज्यादातर मुसीबतें, अब गुफ्तगू को समेट रहा हूं, ज्यादातर मुसीबतें इंसान को आती हैं वो जबान की वजह से आती है। इसे ज़हन में बिठा लो। मैंने सोचा था इल्म पर बोलूंगा, लेकिन फिर ख्याल आया कि इल्म पर तुम बहुत गुफ्तगू सुनते रहते हैं, कोई ऐसी बात आपको मैं सुना दूं ताकि आप यहां से उठें तो आपकी जिंदगी कल बदल चुकी हो, आपका लबो लहजा बदल चुका हो, आपका अंदाज बदल चुका हो, और किसी को बताने की जरूरत न पड़े कि रात आप क्या सीख करके आए, बल्कि आपका लबो लहजा बता दे कि आप बहुत कुछ सीख करके आए। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह का अदब और अल्लाह से बात करने का तरीका ये है कि कभी भी उसकी बारगाह के अदब को जो है वो मिस न करो, हमेशा उसकी बारगाह के अदब को बजा लाओ। ऐसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने का तरीका कुरान ने बताया। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना। ऐ ईमान वालो, राइना न कहो बल्कि कहो वक़ूलू ज़ुरना, हुजूर नजर करम फरमाए। जब बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी हो तो दामने अदब को थामे रखो, और फरमाया ला तरफउ अस्वातकुम फौqa सौति नबी, और नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद भी न करो। याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मौजू बड़ा तवील है, मैं आपको जिंदगी रही तो फिर कभी बताऊंगा। माँ बाप से बात करने का कुरान क्या तरीका सिखाता है, मांगने वालों से बात करने का तरीका कुरान क्या सिखाता है, सरबराहे ममलिकत से बात करने का तरीका कुरान क्या सिखाता है, हर एक से जाहिलों से बात करने का तरीका कुरान क्या सिखाता है। ये सारी चीजें कुरान के अंदर हैं। ये तो एक थेरेपी है जिसे सीखना चाहिए। हमारे लिए बड़े अफसोस का मकाम ये है कि हमारे पास कुरान और हदीस के अंदर सारा जखीरा सीखने सिखाने का मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हमारा हाल ये है कि हमारा मुसलमान आज टीवी से सीख रहा है, सीरियल से सीख रहा है। हीरो फटी हुई पैंट पहने, फटी हुई पैंट पहनकर चल पड़ता है। हीरो इतने लंबे बाल रखे, बाल रखना शुरू कर देता है। हीरो जानवर जैसे गधे जैसे बाल रखे, गधे जैसे बाल रखना शुरू कर देते हैं। पता नहीं कहां से ये सारी, और फिर दावा करते हैं हुजूर के आशिक हैं, हुजूर से मोहब्बत करते हैं। मियां मोहब्बत जिससे होती है ना, उसी के अंदाज को आदमी अपनाता है। हुजूर से सच्ची मोहब्बत करो, जबान की हिफाजत करो, जबान से अच्छे कलेमात कहो, जबान को बुरी चीजों से बचाओ, बुरे अल्फाज से बचाओ। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम इसकी बरकत
बरकतें दुनिया में भी अल्लाह अता फरमाएगा और आखिरत में भी अता फरमाएगा। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, और चूंकि प्रोग्राम 1 बजे तक खत्म होने के हवाले से मुझे पहले बता दिया भी गया था, इसी हिसाब से मैंने फर्दर प्रोग्राम को अपना चेंज किया। मैं इन्हीं कलिमात खैर पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए ये आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा, सुन करके मत चले जाना, ऐसे मत होना इधर से सुने इधर से निकाल दिए, बल्कि अमल करने की कोशिश करो। आपकी ज़िंदगी में सुकून भी रहेगा, इत्मीनान भी रहेगा। अल्लाह ताला आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल साहिब सज्जादा, साहिब उर्स और दारुल को परवरदिगार साहिब सज्जादा की उम्र में बरकतें अता फरमाए, और परवरदिगार दीनी इदारा जो दारुल जो कायम है, परवरदिगार उसको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और उसे सूफिया के तरीके पर चलाने की तौफीक नसीब फरमाए। और इसी के साथ साथ परवरदिगार जल्ल जलालहू साहिब उर्स को उनके दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद फरमाए, और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब की दौलत से उन्हें माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पहली बार हाजिर हुआ, और ये बच्चे तो बहरहाल बच्चे ही होते हैं, बड़े कंट्रोल नहीं कर पाते, तो बच्चे क्या कंट्रोल कर पाएंगे, तो उठते बैठते रहते हैं। लेकिन मैं आइंदा के लिए गुजारिश करता हूँ कि फिर कभी मेरा आना हो तो इस चीज़ का ख्याल रखें, डिसिप्लिन को मलहूज रखें, इसलिए कि याद रखें मैं जब गुफ्तगू करता हूँ तो मेरी मेंटलिटी इस तरीके की है कि मैं अपने आप को ऑपरेशन थिएटर में समझता हूँ, और ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो है ना कोई डिस्टर्ब नहीं चलता, इसलिए कि मुझे दिलो दिमाग की गंदगी को हटाना है और वहाँ अल्लाह और उसके रसूल के इरशाद को पहुँचाने की कोशिश करना है। हिदायत तो रब के दस्ते कुदरत में है, हमारा काम सिर्फ पैगाम पहुँचाना है। तो अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो मजमून जहन से निकल जाता है। अल्लाह ताला मुझे आपको इखलास व लिल्लाहियत के साथ इमाम इश्क व मोहब्बत के शेर के मुताबिक दीन मतीन की खिदमत की तौफीक नसीब फरमाए। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आप लोग जाइएगा नहीं, आप लोग बैठिएगा। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप मेरी बात पर अमल करेंगे? कोई भी मुसाफिर के लिए मत उठिएगा, मुझे खामोशी से जाने दीजिएगा, इसलिए कि शायर साहब या नात खां साहब जो हैं वो शायद अभी तो वो इंशाअल्लाह कुछ नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सुनाएंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें और आप आराम से बैठें। और एक गुजारिश और, मैं अगर आपसे कहूं कि आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो कोई तो इनकार करने वाला नहीं, लेकिन मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग इतनी देर तक यहाँ पर बैठे और थोड़ी देर और बैठेंगे, लेकिन यहाँ से जब घर जाएं ना तो आप में से जिस किसी ने इशा की नमाज नहीं पढ़ी, खुदा के लिए पढ़ लीजिएगा। और अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी तो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचेगी। और आपने नमाज पढ़ ली तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचेगी। इसलिए कि हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज में। आप सुबह 4 बजे तक यहाँ बैठे और इशा की नमाज कज़ा कर दें, फज्र की नमाज कज़ा कर दें, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो मेरी गुजारिश है कि आप में से जिस किसी ने इशा की नमाज न पढ़ी हो वो प्रोग्राम के बाद अपने अपने घरों में जाकर इशा की नमाज भी पढ़ें और फज्र की नमाज भी वक्त पर अदा करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।